तो का हो कैसन बड़ा लो। हमारा उम्मीद बा कि तू लो अच्छा होके बोलो और अपना बिहार बोर्ड के क्लास 12 के तैयारी में जुड़ल लोग बोलो। कैसा बहुत कम टाइम रह गई बा, बस अब 80 दिन के टाइम बच गई बा। ठीक बा, आज जौन डेट बा उ 9 नवंबर 2025। वैसे सोच सकता लोग कि 80 दिन बा। ठीक बा, तो अपना के उ बहुत बढ़िया तरीका से पूरा एनर्जी के साथ, है ना, और टाइम दे के पढ़ लो तू लो, लापरवाही मत कर लो। ठीक बा, और हमनी के भी मेहनत करते नहीं सब, होने से तुम लो मेहनत कर लो। ठीक बा, कैसे मेहनत ही है कि जो रंग लाएगा आपको, और जो मेहनत ही आपका जो परिणाम दिखाएगा, आपको रिजल्ट शो करेगा आपका। ठीक है, तो हमनी के आज के क्लास बा वेक्टर यानी कि सदिश चैप्टर 10 क्लास 12 के। ठीक बा, ओकर बा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जौन कि बिहार बोर्ड में एकदम 100% दिखी तरह। ठीक बा, हम ज़्यादा टाइम ना लेम, ऐसे तू लोग सोच बोलो कि जल्दी जल्दी पढ़े के कैसे टाइम कम बा, तो ऐसे हम ज़्यादा टाइम ना लेम और हमने के चलते नहीं सब क्वेश्चन पर। ठीक बा, चले नू। ठीक बा, आओ हन। चलो हाँ, ध्यान दिया लो, 1 मिनट। थोड़ा सा बड़ा कर लेता नहीं। ठीक बा, चलो पहले हमने ये क्वेश्चन कहा था कि सदिश 2i+3j-2k का सदिश i+2j+3k पर प्रक्षेप। देख बाबू, ऐसे क्वेश्चन एगो रही, प्रक्षेप से एगो क्वेश्चन रही। ठीक बा, तो हमने के देखल जाओ का बावे। थोड़ा सा इसको हम ले लेते हैं बोल्ड, जिसको आपको दिखे। ठीक है, चलिए हम लोग प्रक्षेप जानेंगे। तो देखिए इसका दो गो रूल होता है। पहला, वेक्टर ए का, ठीक है, वेक्टर बी पर अगर आपसे कोई पूछे प्रक्षेप, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा, अब देखना है किस पर, जिस पर लगे रहेगा, है ना, जिस पर कहेगा उसका मोड में बट मोड वेक्टर बी उसका निकाल देंगे। तो बी है तो वेक्टर बी का निकाल देंगे, मोड निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका है, जैसे कहेगा वेक्टर ए पर, ठीक है, ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस अदिश गुणनफल निकालेंगे दोनों का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और किस पर, ए पर, किस पर, ए पर, तो ए को कहाँ लिखेंगे, नीचे, वेक्टर ए का मोड निकाल देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब चलिए अदिश गुणनफल में हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कि आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। देखिएगा किस पर कह रहा है, पर, इस पर यानी ये वाला, इस पे बात कर रहा है। ठीक है, तो इस पे हम अगर बात करेंगे तो दोनों का पहले क्या निकालेंगे, अदिश गुणनफल। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2i, है ना, प्लस के 3j और प्लस के क्या माइनस है, माइनस के 2k है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डॉट, और फिर ये हमारा है i प्लस के क्या 2j, है ना, प्लस के क्या 3k। देखिएगा अदिश गुणनफल जो होता है डॉट वेक्टर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डॉट वेक्टर। अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, डॉट वेक्टर कहते हैं। और डॉट वेक्टर में क्या होता है कि देखो i के साथ i संगे ही गुना करेंगे, क्योंकि i डॉट i का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखिए 2 में हम एक, इसका मान 1 है तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और फिर प्लस 3 दूनी का क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 गुने 3 हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये तो हमने अदिश गुणनफल निकाल दिया। अब देखिए किस पर कह रहा है,
इस पर कह रहे हैं ना, तो इसका क्या निकाल देंगे हम, मोड निकाल देंगे। यानी ये हमारा बी है, मान लीजिए बी है, तो बी का हम क्या निकाल देंगे, मोड। तो मोड निकालिएगा तो कैसे निकालते हैं, रूट अंडर एक, इसमें एक है यानी आई है तो एक है, तो एक का स्क्वायर, और फिर इसमें 2 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर के में क्या है, 3 है तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पे आइए, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 3 का 9, सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, रूट अंडर 14। तो आप देख सकते हैं कि अदिश गुणनफल डॉट का मान कितना आया, 2, और बट्टा में कितना, ये बट्टा में रहेगा ना मोड वेक्टर बी, तो कितना है, रूट 14, यानी कि हमारा 2 बट्टा रूट 14 आंसर होगा। तो 2 बट्टा रूट 14 ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कैसे मैंने बनाया। आप ध्यान देना यहीं पे, जिस पर कहेगा है ना, जिस पर के ऊपर तो आपको अदिश गुणनफल निकालना है। अदिश गुणनफल मैंने बताया क्या कि आई के साथ आई से ही गुना करते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं गुना करते हैं, क्योंकि आई डॉट आई एक होता है, जे डॉट जे एक होता है, के डॉट के एक होता है। ठीक है, अदिश गुणनफल में तो बाकी किसी के साथ हम गुना करेंगे ही नहीं। अब देखिए, और जिस पर कहेगा यानी जिस पर, यानी कि वेक्टर ए हो या वेक्टर बी, जिस पर कहेगा उसका मोड निकाल लेंगे। तो मोड निकाल दिया, और ऊपर अदिश गुणनफल को, नीचे मोड वाले को रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 बटा कितना, रूट 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। तो आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, और उतार लीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात कर रहे हैं। कह रहे सदिशों आई प्लस जे और जे प्लस के बीच का कोण हो तो थीटा का मान। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमसे बोल रहा है, मान लीजिए, मान लेते हैं, माना कि ये पहला जो दिया है सदिश उसको वेक्टर ए मान लेते हैं, तो क्या है, आई प्लस जे है, ठीक है, और दूसरा जो है वो वेक्टर बी है, वो हमारा क्या है, जे प्लस के। ठीक है, तो जब बीच का कोण निकालना होता है तो हम पहले इसका डॉट निकालते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई प्लस जे और डॉट ये जे प्लस के। ठीक है, अब आइए, हमने बताया ना आई के साथ आई संगे गुना करेंगे और किसी के साथ नहीं करेंगे, तो आई तो इसमें है ही नहीं, जे के साथ जे में, बाकी किसी के साथ नहीं, तो जे में जे से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जे इंटू जे कितना होगा, 1 होगा, यानी इसका वैल्यू हमारा 1 मिला। क्या मिला, 1 मिला। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम मोड वेक्टर ए निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 1 मन आई मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, और जे में 1 ही है तो 1 का स्क्वायर, यानी कि हमारा वैल्यू आएगा √2। उसी तरह मोड वेक्टर बी निकाल लीजिए, वो भी क्या हैगा, इसमें हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, और इसमें भी हमारा 1 तो 1 का स्क्वायर, ये भी हमारा आएगा √2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर 2 वेक्टर दिया होगा, नहीं 2 सदिश दिया होगा, उसके बीच का अगर कोण निकालना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, नया का है ना, देखा ना, कोस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना बा, 1 बा, ठीक बा, और वेक्टर ए के मान मोड के मान √2 और एक मान √2। तो यहाँ पे देखा कोस थीटा बराबर क्या हो जाए 1 और √2 होई। अब देखो कोस थीटा बराबर कोस कितना के मान होला 1/√1/2, तो कोस 60 के मान, कोस 60 के हमने के का कहनी सब π/3, तो कोस से कोस कट जाए तो थीटा कितना आई 60 डिग्री, कितना आई, तो 60 के हमने के π/3 कहनी सब π/3, तो 60 मारो चाहे π/3 मारो, तो π/3 हमने के क्या हो जाए, एक आंसर हो जाए। ठीक बा, तो समझ में आई लेता लोग के, फिर हम एक के रुक गता नहीं, तू लेकर के समझ लो, एक के वीडियो रोक के तू लो उतार ली हलो बढ़िया से। ठीक बा, अगर समझ में आई तो वीडियो के लाइक तू लो करी हलो। ठीक बा, ना समझ में आई तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे के बा और बेहतर तरीका से समझाया जाएगा। ठीक बा, ठीक बा नो, चलो हमने के क्वेश्चन 3 पर चलो जाओ। क्वेश्चन 3 देखो, चलो क्वेश्चन 3 के हम बात करते नहीं, कहता बिंदु 4, 5, 6 का स्थिति सदिश, जब हमनी से
कबो स्थिति सदिश पूछी, का पूछी? स्थिति सदिश, ठीक बा। तो स्थिति सदिश जब पूछी तो देखिए कि बिंदु का बा, तो हमरा लगे बिंदु बा 4, 5, का बा 6। कुछ करे के नहीं खे, करे के का बा, पहला संगे आई लगा देवे के बा तो 4i हो जाई, अब प्लस के चिन्ह देवे के बा, फिर 5j हो जाई, और फिर प्लस 6k हो जाई। यानी पहला संगे आई लगा देवे के बाद, दूसरा डिजिट के संगे j लगा देवे के बाद, तीसरा डिजिट के संगे k लगा देवे के बाद, बीच में क्या करे के बा, प्लस करे के बा, बीच में क्या करे के बा, और वो कर का हो जाए स्थिति सदिश, वो बिंदु के क्या हो जाए स्थिति सदिश। तो हमने के देख सकते हैं सब 4i + 5j + 6 के ऑप्शन नंबर ए बा, और ऑप्शन नंबर ए हमने के क्या होई राइट आंसर, ठीक बा। आगे बढ़ता नहीं हम अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद करता, ध्यान देना। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि वेक्टर a बराबर i + j + 3 के वेक्टर b बराबर इतना, तो बताइए नहीं डॉट निकाले के। डॉट कैसे निकाला जाला? डॉट हम बतानी है कि सिर्फ i के साथ i में गुना होगा, j के साथ j में, और k के साथ k में। यानी कि ये डॉट वेक्टर को हम अदिश गुणनफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको डॉट वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, वेक्टर a के साथ डॉट वेक्टर b निकालना है, यही ना। a कितना है हमारे पास, i है, ठीक है। b फिर j है, फिर क्या है 3k है, ठीक है। और फिर डॉट, और हमारे पास क्या है 2 है, 2i है, प्लस क्या है 3j है, और माइनस के 5k है, ठीक बा। अब देखिए हमने बताया ना i के साथ i, तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 2 हो गया। j के साथ j, तो 2 1 3 हो गया, और पंक्ति आई 15 हो गया। अब देखिए ये 3 2 5 और माइनस के 15 घटाइएगा तो कितना आएगा, माइनस के 10। आप देख लीजिए डॉट वेक्टर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप जो i के साथ i में गुना करना है, j के साथ j में, या k के साथ k में, बाकी किसी के साथ गुना करना ही नहीं है, ठीक है। और जितना हमारा आंसर आया वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो कितना होगा, माइनस के 10, ठीक बा। तो देखा जानी सबने के -10 बा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक बा। तो समझ में आइला। चलो आगे बढ़ता नहीं सबने के अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 की देखो, और 5 क्वेश्चन की बात बा तो थोड़ा सा समझिए लो, थोड़ा सा समझे के बा। देखा ना, एगो होला डॉट वेक्टर, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, एगो होला क्रॉस वेक्टर, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ठीक बा। a में का होला, तो a में होला जैसे i डॉट i, तो वो होला 1, j डॉट j का होला 1, k डॉट k का होला 1। बाकी अगर कोनो के साथ जइबो, जैसे i इंटू k जइबो तो 0 हो जाई, i इंटू j जइबो तब वो का हो जाए 0, k इंटू i जइबो तब वो का हो जाए 0, k इंटू j जइबो तब वो का हो जाए 0। यानी डॉट में सेम, मतलब अपने के संग गुना होई तो 1 होई, अगर किसी और के संगे गुना होई तो का हो जाए, वो 0 हो जाए। क्रॉस में का होला कि देखो, अगर i के संगे i क्रॉस होई तो उ 0 होला, j के संगे j क्रॉस होई तो उ का होला 0 होला, ठीक बा। और k के संगे k क्रॉस गुना होई तो का होला 0 होला। बाकी एगो सर्कल के माध्यम से हम समझाएं, इतना तो तारा याद रखे के पड़ी। बाकी एगो सर्कल देखो, ध्यान दिए ना, जैसे कि मान ला हेने पड़े घूमी है ना, क्लॉकवाइज आई एंटी क्लॉकवाइज। मान ला कि हई आई हतार, हई का हवे जे ह, हई का हवे के ह, ठीक बा। तो अगर आई के संगे जे होई, देख घड़ी के दिशा में घूमे ऐसे, तो आई, ठीक बा, क्लॉकवाइज घूमी तो आई गुने अगर जे होई तो देखा आई जे में गुना होई तो आगे का बा के, तो के हो जाए आंसर। अगर ई है जे में के से गुना होई तो देखा जे में के से, तो आगे का बा आई, ई क्लॉकवाइज घूमता, ठीक बा। तीसरा, अगर के में आई से गुना हो गई, के में का चीज से आई से, तो ओकर आगे का बा जे, ई बा क्लॉकवाइज, ठीक बा। और ये एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमित, जैसे के न आई में के से, के में आई में के न के से, तो ई एंटी क्लॉकवाइज घूमता, तो आगे का बा जे, तो में माइनस जे लगई है, ठीक बा। अगर ये होई के गुने जे, के गुने जे,
तो के गुने जे, तो आगे का बा आई, तो माइनस आई हुई। ठीक बा, यह अगर जे गुने आई हुई तो का हुई माइनस के हुई। ठीक बा, समझ गई। तो अगर क्लॉकवाइज घूमल जाए तो उ का हुई वैल्यू, ओकर वैल्यू प्लस में आई, और एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो ओकर वैल्यू माइनस में आई। डॉट पर डॉट वेक्टर में का होला सेम सेम में 1 होला, और अपोजिट में का होला 0 होला, और क्रॉस वेक्टर में का होला अपोजिट में मान मिलेला और सेम वाला में का होला 0 होला। ठीक बा, तो ये चीज हमनी के समझाए के रहला, ई हमनी के हमें यूज करे के पड़ी। ठीक बा, तो आवा देखो कैसे करे के पड़ी। पहले देखो हेकर वैल्यू पता करो, जे गुने के, देखो कहीं बा जे है तो जे आ गुने के, तो क्लॉकवाइज, तो आगे का बा आई, यानी हेजी का मिली हमनी के आई का मिली, आ यानी आई डॉट में बा प्लस, फिर हई हटावा हेकर वैल्यू देखो आई गुने के, देखो आई गुने के एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो का होई माइनस के जे मिली, का मिली हमारा हेजिया माइनस के का मिली जे मिली। आ फिर आवा आगे आई गुने जे, आई गुने जे, तो आगे का बा के, यानी क्लॉकवाइज बा, तो ये जी हमने का मिली के मिली, हेकर वैल्यू का मिली के। अब देखो हे तो नीचे आई बा नु, आई बा, चलो ठीक बा, आ डॉट में बा, यदि जे बा तो जे हो गई, आई जी डॉट में बा, ये सब डॉट में बा। ठीक बा, और हई के बा, ठीक बा, यदि डॉट छूट गई बा, ठीक बा नु, ई डॉट में बा, तो हम का बतानी है आई गुने आई, अगर सेम सेम रही डॉट में तो का होई 1 होई, तो हेकर वैल्यू तो हो गई 1, तो 1 लिख देनी। अब फिर देखो प्लस जे में जे से डॉट में का होई 1 होई, तो माइनस का हो गई 1 हो गई। ठीक बा, और प्लस के में के से डॉट में गुना हुई तो का हुई 1 हुई। अब देखो हुई 1 हो गई, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाए प्लस 1, माइनस प्लस खत्म, वैल्यू का आई 1। एक क्वेश्चन के आंसर का हुई 1 हुई, का हुई 1 हुई। ठीक बा, तो बस याद का रखे के बा, हई जौन हई लिखवाई नहीं है यही याद रखे के बा, अगर ये याद रही तो वेक्टर में बहुत ज्यादा मदद मिली। ठीक बा, समझ में आइल नु, तो एकरा के एकदम भेजा में बैठा लेवे के बा। ठीक बा नु, बताई है जौन। ठीक बा, आगे बढ़ता नहीं हम अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमनी के बा मानांक ना होला मापांक होला, का होला मापांक, ये जी थोड़ा सा मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हो गई बा, मापांक होला। ठीक बा, मापांक यानी का मॉडुलस कहा जाला। तो का बा हमनी के कितना के निकाले के बाद, तो 7i माइनस के 2j है ना, और प्लस के तो कुछ करेगा नहीं खे, यही के कहा जाला मापांक, कुछ ना कह जाला, रूट लगा के और वैल्यू भर दिया, 7 के स्क्वायर कर दिए, हमें माइनस 2 के स्क्वायर कर दिए, हमें क्या कर दिए 1 के स्क्वायर कर दिए, तो क्या हो जाए 7 के स्क्वायर 49, 2 के 4 और 1 के 1, तो क्या हो जाए 53 1 54, 54 के फैक्टर करो तो क्या हो जाए 2 से 27, 3 गुने 3 गुने 3 हो जाए, जोड़ा लागी तो एगो 3 बहरी 3 रूट 6, 3 रूट 6। एक क्वेश्चन के आंसर का हुई 3 रूट 6, 3 रूट 6 ऑप्शन में बा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक बा, चलो आगे बढ़ता नहीं, हम देख लिया लो, थोड़ा सा हम रुक जाता नहीं, जाना से तुलो समझ लो, एक के उतार लो। ठीक बा, चलो आगे बढ़ता नहीं हम। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फॉर्मूला ही बा, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब यानी एक दूसरे पर ये लंब कब होते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है 0। ठीक बा, तो आंसर क्या हुई हमने के वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। ठीक बा, आगे बढ़ता नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बा, ध्यान दिया ना थोड़ा सा, कहता है ना, देखो लो है ना, वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी और फिर क्रॉस दे लेवा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलो ध्यान देने, तो क्रॉस ई का हवे क्रॉस वेक्टर, तो ए के संग ए में गुना हुई तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए आई माइनस ना प्लस, फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और फिर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। तो हमने के जाना तनी सा कि सेम सेम वेक्टर में क्रॉस में क्या होला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए सेम सेम रही तो 0 हो जाए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाए 0 हो जाए, और एक और रूल होला कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के का होला बराबर होला। यानी कि अगर ये उल्टा हुई तो निगेटिव हो जाला, का हो जाला, तो हेकर तो वैल्यू हमनी के 0 हो गई, ठीक बा, हेकरो वैल्यू का हो गई 0 हो गई, ठीक बा, ध्यान दिया ना। हई पलटी मारी तो का हो जी माइनस बा, तो ऊपर देखो माइनस बा तो जगह का लिख देम प्लस में का लिखे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हई तो 0 हो गई बा, 0 खत्म हो गई, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एगो एगो कगो भइल 2 गो, तो 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ई हो गई आंसर। तो देख लो एक एक गो पर बात भइल बा, एकदम बढ़िया से समझावल गइल ह, ठीक बा, समझ में आयल हो तो वीडियो के लाइक करे के बा, ठीक बा नु। चलो आ ना समझ में आयल तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे के बा कि हाँ कि और कैसे समझावल जा, ठीक बा नु। तो यहाँ पे देख लो 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऑप्शन नंबर बी का होई एक राइट आंसर होई, ठीक बा। चलो आगे देखो जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। अगला भी क्वेश्चन का बा हमनी के, अगला भी क्वेश्चन हमनी के बा, हमनी के अगला क्वेश्चन भी बाबे का छी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल में का बतानी है कि आई के संगे आई दिन के 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, माइनस में 10, और फिर 1 में 1 से तो 1। अब देख सकता रहो 8 है कितना हो गई 9, और माइनस में 10 घटा के कितना आई -1। तो अदिश गुणनफल में क्या करे के बा, खाली आई के संगे आई में गुना करे के बा, जे के संगे जे में, या के संगे के में, ठीक बा, और जौन हमने के रिजल्ट मिली ओकर आंसर, तो -1 एकर का होई राइट आंसर होई, ठीक बा। आगे बढ़ता नहीं, चलो अगला क्वेश्चन, अगला खाली बा, चलो 11 नंबर देखो, शायद 10 नंबर खाली है बा। आगे देखिए, यदि वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस 2 के तथा वेक्टर बी बराबर इतना, तो ए प्लस 3b और डॉट 2a माइनस बी। तो ध्यान देना, तो सबसे पहले हमने के निकाले के पड़ी का कहता हमरा से वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी, ए के मान कितना बा हो आई बा, प्लस बी के मान सॉरी जे और प्लस क्या 2 के, और फिर प्लस 3 बी के मान 3 आई प्लस 2 जे और माइनस में के, ठीक बा। तो अब देखो हई हो गल, हमने के लगे आई प्लस जे प्लस क्या 2 के, और 3 से गुना करो 3 के 9 आई प्लस 6 जे हो जाए, अब माइनस के क्या हो जाए 3 के। अब देखो एगो आई है ना 9 गो 10 गो आई हो गल, एगो जे या 6 गो जे 7 गो जे हो जाए, और 2 गो में से 3 गो गल तो माइनस के क्या हो जाए के हो जाए। अब एगो निकाले एक बार हमारा 2a माइनस के b, ठीक बा। तो 2a माने का रहा आई प्लस जे प्लस 2 के, माइनस b का बा 3 आई बा, 3 आई माइनस प्लस 2 जे और माइनस के, ठीक बा। तो ये हो जाए हमने के का 2 आई प्लस 2 जे, एक मिनट 2 जे और प्लस 4 के, ठीक बा, माइनस ये हो जाएगा 3 आई, चिन्ह बदल दिया इनू, माइनस के 2 जे हो जाए और प्लस के क्या हो जाए के हो जाए। तो देखो 2 आई में से 3 आई गई तो माइनस के आई हो जाए, 2 जे और 2 जे खत्म हो जाए कट जाए, तो क्या हो जाए प्लस में 0 जे हो जाए, और के आई 4 1 का हो जाए 5 के हो जाए, ठीक बा। अब ये दोनों में देखो हेमे और हेमे डॉट निकाले के बा, ये दोनों में कहा था ना डॉट निकाले के, यानी अदिश गुणनफल। तो बतैले बानी कि आई संगे आई में गुना करे के बाद तो 10 में -1 से गुना करो, तो 10 गुना -1, और एमे 7 में हमें 0 से गुना करो, कैसे में 0 बाय कर गुणांक, और प्लस हमें का बा -1 एमे बावे 5, ठीक बा। तो गुना करो तो हई हो गल माइनस के 10, हई हो गल 0, हई हो गल माइनस के 5, जोड़ल जाए तो कितना ही माइनस के 15। तो -15 क्वेश्चन के क्या हुई आंसर हुई, ठीक बा। तो -15 बा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो हम एक एक ऊपर बात करते नहीं से तू तार लोग के समझ में आई, ठीक बा। तो समझ में आई ला नु, चलो आगे बढ़ल जाओ, तू वीडियो के देख लो रुकता नहीं, तू देख लो है ना कुछ देर, उसके बाद समझ लो,
फिर आगे बढ़ो तनी, ठीक बा पढ़ी। चलो ध्यान दियो ने आगे। अगला क्वेश्चन बा हमनी के लगे, अगला भी खाली बा, फिर आगे देखो ध्यान दियो ने। अगला क्वेश्चन कहता कि सदिश 3i प्लस जे प्लस 2k और 2i माइनस 2j प्लस 4k में प्रत्येक पर लंबवत इकाई सदिश। तो देखो लंबवत इकाई सदिश, लंबवत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, लंबवत इकाई सदिश के फॉर्मूला होला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना, बटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मोड, ठीक बा। तो हमने ये कर सका, खाली क्रॉस निकालिए। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकलेगा। तो देखिए ये हो गया आई जे और ये के, ठीक है। आई इसमें क्या है 3, तो 3, जे में क्या है 1 और के में क्या है 2। इसमें देखिए क्या है 2, इसमें -2 और ये 4। अब यहाँ देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब निकालिएगा तो आई होगा, हैगा, ये खत्म, मिलेगा हमें क्या 1 2 -2 और 4। फिर मिलेगा माइनस, बीच में माइनस होता है जे, ये खत्म 3 2 2 और 4। प्लस में होता है के, देखिए के इस लाइन में आ रहा है तो ये खत्म, ये इस लाइन में आ रहा है खत्म, यही ना 4 को बचा, 3 1 2 -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 माइनस के हो जाएगा जे, ये चढ़ती आई 12 माइनस के का हो जाएगा 4, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा माइनस के 6 और माइनस के क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 8i और ये हो जाएगा -8j, ये हो जाएगा माइनस के 8k, ठीक है। ये हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे मोड, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड। तो मोड मतलब क्या, मापांक इसका। तो मापांक 8 का स्क्वायर, ये -8 का स्क्वायर और फिर -8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 64 प्लस के 64 और प्लस के 64, ठीक है। तो सब जोड़िएगा तो कितना होगा 4 12, है ना, 4 12 और ये हो जाएगा कितना 36 18 1 19। जब इसका हम फैक्टराइज निकालेंगे तो ये आएगा 8√3, कितना आएगा 8√3, ठीक है। तो यहाँ पे आप भर लीजिए, इसका वैल्यू क्या आया था 8i, ठीक है, -8j, ठीक है, और माइनस के 8k और बटा मोड का मान कितना आया 8√3। कुछ करना नहीं है, 8 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो हो जाएगा i माइनस के j माइनस के k और बट्टा में हो जाएगा 8√3। 8 से 8 खत्म, मिला हमें क्या i माइनस j माइनस के k और बट्टा में कितना √3। यही हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं लंबवत सदिश कैसे निकालते हैं। लंबवत इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मोड ए क्रॉस वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर मोड वेक्टर बी, ठीक है इसका, ठीक है। तो हमने क्रॉस निकाल दिया, आपका मोड भी निकाल दिया और दोनों का मान रख दिया और आंसर आया, ठीक है। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, वेक्टर i माइनस जे माइनस के, i माइनस जे माइनस के बटा √3, ऑप्शन नंबर क्या है सी, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है बीच का कोण। हमने बताया ना बीच के कोण के लिए क्या करें, डॉट लगाएंगे, दोनों में डॉट और फिर दोनों का मोड, दोनों का डॉट और दोनों का मोड। नहीं हम बताया ना cos थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी। तो आइए यहाँ पर डॉट लगाइए, दो में एक से गुना करिएगा तो 2 होगा, ठीक है, माइनस 3 में 4 से 4 × 12 और यहाँ पे 2 × 5 = 10, ठीक है, बट्टा
इसका मोड निकालिएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर -3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, और फिर इसका निकालिएगा दूसरा का b का, तो 1 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, और फिर 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऊपर 10 और 2 12, माइनस के 12 बट्टा ये हो जाएगा हमारा कितना 2 का स्क्वायर 4, ये 9 और ये 4, फिर हो जाएगा ये 1 + 16 और इंटू कितना 25, प्लस में 25, 12 में से 12 गया 0 और बट्टा ये हमारा 9 4 13, 13 4 17, और ये हो जाएगा 16 41 1 42। और आपको पता है कि ऊपर 0 नीचे कोई भी रहता है तो वैल्यू क्या आता है 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कॉस आएगा कॉस थीटा, तो कॉस कितने के मान 0 होता है तो 90 का, कॉस कितने के मान 0 होता है 90 का, तो 90 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो आप बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण निकालना होगा, तो आप उसका डॉट वेक्टर निकाल दीजिए और वहाँ पे सॉरी डॉट वेक्टर, हाँ डॉट वेक्टर निकाल दीजिए और बट्टे में दोनों का मॉडुलस निकाल दीजिए, ठीक है, और कॉस थीटा की इक्वल कर दीजिए और कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे थीटा की वैल्यू, तो थीटा आप जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू दिया है 0 डिग्री, तो कॉस कितने का मान 0 होता है तो 90 का मान होता है, तो 90 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दे रहे हैं क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि भैया या सर जी आप लोग क्वेश्चन के पास ही चले जाते हैं जिससे हम लोग को असुविधा होती है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। ऐसा केहू नहीं खे जौन वीडियो को लाइक करके ना जाई, सब लोग लाइक करके जाई और कमेंट बॉक्स में बताई कि हाँ कैसन लगा था वीडियो, ठीक बा। चलो आगे बढ़ता नहीं हम, अगला क्वेश्चन अब देखो, अगला क्वेश्चन हमने के जौन बा उ का निकाले के बा, देखा ने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अभी निकलनी है सो एकरा पहले, और ओकर मोड देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाले के बतानी है, कैसे निकलेला आई जे और के। देखो पहले का में आई का बा 2, जे का बा 1, आई में का बा 3, हमें का बा 3 5 -2, तो देखो हई हो गई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ पे हो गई आई, ठीक बा, हई खत्म 1 3 5 -2, फिर माइनस जे, ठीक बा, हई खत्म हो गई 2 3 3 माइनस के 2, और फिर हो गई का ची के, तो हई खत्म हो गई 2 1 3 और 5। अब देखा है जी हो गई हमने क्या लगे आई, यहाँ हो गई -2 -15 और माइनस के हो गई जे, यहाँ पे हो गई -4 -9, और ये हो जाए के, ये हो जाए 10 -3, ठीक बा। अब देखा है 15 2 17 -17 आई हो जाए, और ये हो जाए 9 4 13 +13 जे हो जाए, और ये हो जाए प्लस के 7 के, ठीक बा। अब एक मोड निकाले के बा, कहता कि मोड, तो मोड बताई नहीं है कैसे निकलेला, यानी कि रूट अंडर कर देवे के बा स्क्वायर कर देवे के बा, तो 17 के स्क्वायर और ये 13 के स्क्वायर और ये 7 के स्क्वायर, ठीक बा। तो 17 17 कितना हो जाए 289, और ये हो जाए 13 13 169 और 7 के स्क्वायर 49, ठीक बा। तो अगर सब के हमने के जोड़ा तनी से तो रूट में कितना आई 9 3 27 हो गई के 7 हाथ में लगल 2, और 16 4 20 28 48 48 और 2 50, यानी कि 507, रूट अंडर कितना आई 507, तो 507 बा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए हमने क्या हुई राइट आंसर, ठीक बा। तो बुझाई लानू कैसे बनाई है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालते हैं क्रॉस, ठीक है, और फिर इसका मोड निकाल दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन आसान बा, बहुत आसान। देखो कहता है एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश इतना के समान है, यानी कि 2i, ठीक बा, प्लस 3j केकरा बराबर बा, तो xi के, ठीक बा, और केकरा yj के, कुछ करे के नहीं कि i के संगे i के बराबर कर दो गुणांक के और j के संगे j के, तो देखा 2i इक्वल टू xi, i से i खत्म हो गया, सॉरी
आई से आई नु खत्म हुई, आई से आई खत्म हो गई, ठीक बा। तो x के वैल्यू कितना आई, x के वैल्यू 2 आई, और इन्हें 3j बराबर का बा yj, तो j से j खत्म हुई तो y की वैल्यू कितना आई 3, तो x के वैल्यू 2 और y के वैल्यू 3। देख सकते हैं कौन ऑप्शन है बा, x बराबर 2 y बराबर 3। कुछ नहीं के करे के, जब इक्वल होई x i के गुणांक i के संगे बराबर कर दिया j के गुणांक j के संगे, उसी तरह k के गुणांक के संगे बराबर हो जाए, ठीक बा नो। तो देख लो x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक बा। चलो आगे बढ़ता नहीं हम, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जोड़े के बा, क्या करे के बा, तो ये तो और आसान बा। देखो कुछ नहीं के करे के, आई के संगे आई जोड़ दो, तो एगो हमें के दूगो कगो हो गए 3 आई, हमें के दूगो जे हमें के -3 जे, तो घट के का हो जाए माइनस के जे, आ एगो के हमें के 4 गो के कगो हो जाए 5 गो के, हो गए आंसर। तो 3i - j प्लस 5 के, 3i - j प्लस 5 के, ऑप्शन नंबर बी, ठीक बा। कुछ नहीं के करे के, आई के संगे आई, जे के संगे जे, और के संगे के जोड़ दे एक बार, ठीक बा। चलो आगे बढ़ता नहीं हम, चलो अगला क्वेश्चन देखो 18। तो हम तारा का 18 में क्या बताई हो कि cos थीटा बराबर का होला, cos थीटा बराबर हम बताई नहीं हनु कि cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटा मोड वेक्टर a इंटू मोड वेक्टर b, ठीक बा। तो आप ध्यान देने, तो डॉट वेक्टर में आई के संगे आई, तो 2 3 आई 6, अब प्लस -1 में 2 से तो -2 हो जाए, फिर प्लस, फिर 3 में के मतलब ए में 1 बा ए में 3 बा, तो 3 हो जाए, बटा मोड निकाले के बाद दोनों के, तो हेकर मोड में 2 के स्क्वायर होई, फिर -1 के स्क्वायर होई, और फिर प्लस देके का होई 3 के स्क्वायर होई, ठीक बा। और फिर दूसरका के मोड की जब बात करल जाई तो 3 के स्क्वायर होई, फिर का होई 2 के स्क्वायर होई, और फिर का होई 1 के स्क्वायर होई, ठीक बा। तो ये हो गल 6 3 9 में से 2 गल 7, और ये हो गए रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 9, और ये हो जाए 9 प्लस 4 प्लस 1, ठीक बा। तो ये हो जाए 7 9 4 13 1 14, और रूट 14 खाली 14 हो जाए, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, 1/2 कितना आई 1/2, तो ऑप्शन नंबर डी 1/2, ठीक बा। तो तू लो देख लो 7/14 आइल हो, तो हम काट के का लिखे 1/2 न लिखे हम, कितना आई 1/2, तो एक क्वेश्चन के आंसर का हुई 1/2, ठीक बा, बुझाइला नु। चलो ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ता नहीं हम, अगला क्वेश्चन पर देखो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन का कहता यदि वेक्टर ए मोड वेक्टर ए प्लस मोड वेक्टर बी बराबर मोड वेक्टर ए माइनस बी, तो अब देखो है ना, ध्यान दिया, वेक्टर ए मोड प्लस वेक्टर बी मोड बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ऐसा अगर क्वेश्चन आई तो चुपचाप अगर देखते देखते तो तू एंगल मर हलो 90 डिग्री, और 90 डिग्री तो समझिए लंब हुई, तो हमारा आंसर तो लंब हुई, बाकी कैसे हुई आवा देख लो। है क्या करिए कि दोनों तरफ क्या लिखवा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तहनियो वर्ग कर दो, है ना, तो वर्ग करब तो क्या हो जाए, है ने वर्ग करब तो इन्हीं हो जाए वेक्टर ए के स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर, है ना, और प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कोस थीटा, ठीक बा। और हेने होला, ठीक बा, हेने होई का ची वेक्टर ए मोड वेक्टर ए के स्क्वायर, मोड का लगाना है देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर, यानी वेक्टर बी के स्क्वायर -2ab, तो माइनस वेक्टर 2a इंटू बी और cos थीटा वेक्टर ए मोड वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर खत्म,